जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, दिवाली अभी तक आई नहीं है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है एंड उसके पहले ही व्लादिमीर पुतिन, जो कि आज से 2 महीने बाद भारत के दौरे पर आने वाले हैं, उन्होंने दोस्तों ऑलरेडी जो दिवाली गिफ्ट है वो इंडिया को यहाँ पर ऑफर कर दिया है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, व्लादिमीर पुतिन ने दोस्तों पहली बार अपनी ही गवर्नमेंट को दिशा निर्देश दे दिए हैं, ऑर्डर्स दे दिए हैं कि इंडिया के साथ जो रशिया का ट्रेड इम्बैलेंस बना हुआ है, जो ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है, जो कि बाय द वे $50 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है, उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को बोल दिया है कि उस ट्रेड इम्बैलेंस को जल्दी से यहाँ पे फिक्स किया जाए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। एंड वैसे तो मैं इस चीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि क्या एग्जैक्टली इन्होंने यहाँ पे कहा है, बल्कि इन्होंने पूरा का पूरा रोड मैप यहाँ पे बताया है कि कैसे कैसे हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हैं। अपनी ही गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दिए हैं। लेकिन दोस्तों, ये खबर इतनी स्पेशल बन जाती है ना, सबसे पहली बात तो मेरे ओपिनियन में ये एक डबल जैकपॉट है। सबसे पहली बात तो इससे जो चीप रशियन ऑयल था वो तो हम रशिया से मंगवाते ही रहेंगे, वो यहाँ पर रुकने नहीं वाला। नंबर 2 पे इससे दोस्तों हमें जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा है कि हम लोग इस केस में इंडिया के जो फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं और जो इंडिया के फार्म एक्सपोर्ट्स हैं, हम उन्हीं दोनों चीज़ों के लिए अपनी मार्केट को ओपन करना चाहते हैं और अग्रेसिवली, जिससे कि हमारे फार्मा और हमारे फार्म एक्सपोर्ट्स दोनों में ही हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। और ये पर्टिकुलरली इसलिए इतना स्पेशल बन जाता है बिकॉज अगर आप लोग इंडिया अमेरिका के बीच में चल रही ट्रेड टेंशन्स को फॉलो कर रहे होंगे, वहां पर दोस्तों जो सबसे 2 बड़े मुद्दे बन चुके हैं, फार्म एक्सपोर्ट्स तो आप जानते ही हैं, जिसमें कि अमेरिका कब से गिड़गिड़ा रहा है कि अमेरिकन एग्रीकल्चर को इंडियन मार्केट का एक्सेस मिलना चाहिए, लेकिन इंडिया वहां पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। एंड रिसेंटली अमेरिका के द्वारा फार्मा एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी टैरिफ्स को लगा दिया गया है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए, रशिया ने कहा है कि वही 2 चीज़ें हम लोग इंडिया के लिए ओपन करने को तैयार हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या व्लादिमीर पुतिन का ऑफर है, क्यों सडनली वो ऐसा कर रहे हैं, जबकि इंडिया इस चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड कर रहा था। अभी ऐसा क्या बदला है, इंडिया की तरफ से क्या क्या कदम लिए गए हैं, एंड ये पूरी की पूरी चीज़ इंडिया को कैसे बेनिफिट करेगी, थोड़ा बहुत बेनिफिट रशिया को भी करेगी, वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि आज से 2 महीने बाद व्लादिमीर पुतिन ने भारत आने का जो उनकी डेट है उसको यहाँ पर ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। एंड दोस्तों, उसके पहले ही उनके द्वारा अब एक बड़ी अनाउंसमेंट करी गई है, जिसमें कि उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को बोल दिया है कि जो इंडिया के साथ चल रहा हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है उसको यहाँ पर फिक्स किया जाए। जो लोग ट्रेड इम्बैलेंस के बारे में नहीं जानते, आपको बता दूं, इंडिया और रशिया के बीच में दोस्तों 2021 के पहले तो व्यापार बहुत ही कम होता था, लेकिन 21-22 में यह व्यापार इस कदर बढ़ने लगा कि आज की डेट में हम लोग रशिया से $60 बिलियन से भी ज़्यादा का सामान मंगवाते हैं और इंडिया केवल और केवल रशिया को $4 से $5 बिलियन का ही सामान है जो कि यहाँ पर भेजता है। यानी कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है ये लगभग 55 to 56 बिलियन डॉलर का आसानी से बना हुआ है। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि कुछ फाइनेंसिंग के इश्यूज़ हैं, कुछ लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ हैं, कुछ पेमेंट्स के इश्यूज़ हैं जिसको हमें सॉल्व करना होगा। और अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बायलेटरल ट्रेड पोटेंशियल जो है इसको हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें ये कर रहे थे बिकॉज दोस्तों इंडिया और रशिया की यूँ तो दोस्ती और पार्टनरशिप बहुत पुरानी है, लेकिन स्पेशल स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप को 15 साल पूरे हुए हैं। और उसी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इश्यूज़ पे
आम तौर पे इंडिया और रशिया अलाइंड रहते हैं, लेकिन अब हमें जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करना अब बनता है। और यहीं पर उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया कि हम लोग इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स और मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स को अपने कंट्री में उसका जो इंपोर्ट है वो बढ़ाना चाहते हैं, सो दैट ये जो 50-55 बिलियन डॉलर का ट्रेड इम्बैलेंस बना हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकें। ना दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि ये सडनली हमें क्यों देखने को मिला। देखिए, इसमें दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। अगर मैं भारत की तरफ से बात करूं तो भारत दोस्तों आज से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से रशिया के मार्केट एक्सेस की डिमांड कर रहा था। अभी रिसेंटली जब डॉक्टर जयशंकर रशिया के दौरे पर गए थे तो देखिए 21 अगस्त 2025 को डॉक्टर जयशंकर ने वहां जाकर के इस मुद्दे की दोबारा से बातचीत करी थी कि देखिए भैया इस मुद्दे को सॉल्व करिए और हम लोग जो है इंडिया रशिया ट्रेड को और ज़्यादा बैलेंस बनाना चाहते हैं। लेकिन लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, इंडिया आज से नहीं काफ़ी लंबे टाइम से प्रयास कर रहा है। ये वाली खबर देखिए दिसंबर 5, 2022 की। ये पहला वो साल था जब दोनों देशों के बीच में व्यापार बहुत बड़ा था लेकिन ट्रेड इम्बैलेंस भी बढ़ चुका था। उस टाइम ही डॉक्टर जयशंकर जो कि कस्टमरी दिसंबर में रशिया के दौरे पर जाया करते थे, उन्होंने वहां पर जाकर भी एक लिस्ट को शेयर किया था कि ये सारा सामान है जो कि हम आपको भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज हमें रशिया का मार्केट एक्सेस देना शुरू कीजिए। तो एक तरफ तो हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके अग्रेसिवली पुश किया जा रहा था, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अभी हालात ऐसे बन चुके थे कि रशिया भी इस डिले को और ज़्यादा डिले नहीं कर सकता था। बिकॉज अभी आप देखिए कि जो ये टेंशन्स चल रही हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में, इसमें जितना भी अमेरिकन प्रेशर था वो इंडिया ने हैंडल कर लिया। उन्होंने कहा आप रशिया से तेल नहीं लेंगे, इंडिया ने कहा नहीं हम लोग तो लेंगे ही लेंगे। और अमेरिका के प्रेशर के साथ साथ G7 कंट्रीज का भी जो प्रेशर था वो भी अब इंडिया हैंडल करने को तैयार है। और इसीलिए अब दोस्तों रशिया भी चाह रहा है कि जब इंडिया इतना कुछ कर रहा है तो हमें भी इंडिया के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम आपको कच्चा तेल तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ में अब दोस्तों रशिया कह रहा है कि हम आपकी मार्केट में, हम आपकी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए अपना मार्केट एक्सेस देने के लिए भी तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट हमें बेनिफिट कैसे करेगी। दोस्तों जब से मैंने आपको बताया रशिया यूक्रेन में टेंशन शुरू हुई हैं, तब से लेकर अब तक इंडिया और रशिया के बीच में व्यापार बढ़ा तो ज़रूर है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट 57-56 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है। एग्जैक्ट आंकड़े आप देख सकते हैं 23-24 के, हालांकि 24-25 के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, लेकिन 23-24 के आंकड़े देखिए 61 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट था और एक्सपोर्ट हमारा केवल 4 बिलियन डॉलर का था। लेकिन अब ऐसा करने से जो रशिया वाकई में हमें दे रहा है, हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर मैं स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज बात करूं तो इंडियन फार्मा और हेल्थ केयर को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, बिकॉज यूरेशियन मार्केट्स में रशिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिसिन मार्केट्स। दूसरी बात दोस्तों, हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे अमेरिका के अगेंस्ट। वो कैसे? अभी अगर अमेरिका बोलता है कि हम आपके सामान को परचेज नहीं करेंगे तो हमारे पास हमेशा एक डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट हमारी जो लोकल करेंसी है रुपी, उसको लेकर बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। वो इस तरीके से, बिकॉज अभी क्या हो रहा था, इंडिया रशिया से तेल खरीदता था और पेमेंट हम लोग इंडियन रुपीज़ में कर देते थे, लेकिन बदले में रशिया उस रुपी का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। लेकिन अब अगर वो भी हमसे सामान मंगवाएंगे तो वो वही वाला रुपी हमें वापस पे कर पाएंगे, जिससे कि रुपी का जो इस्तेमाल है वो दोनों देशों के व्यापार में बढ़ जाएगा और रुपी का जो इंटरनेशनलाइजेशन है उसको भी यहाँ पर बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों लेट मी अगेन बी वेरी वेरी क्लियर, इसमें ऐसा नहीं कि रशिया केवल और केवल भारत का ही सोच रहा है, रशिया भी कुछ नई प्लानिंग कर रहा है। हाल ही में भारत के ग्रेटर नोएडा में एक ट्रेड शो हुआ था जहाँ पर रशिया के अधिकारी आए थे और उन्होंने कहा कि हम भी इंडिया में और चीज़ों का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अरे भाई, आप ऑलरेडी इतना सारा कच्चा तेल भेजते हैं और क्या एक्सपोर्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा हम इंडिया को सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी तक दोस्तों इंडिया अधिकतर मात्रा ये यूक्रेन से लेता था, लेकिन यूक्रेन अपना वही वाला जो सनफ्लावर ऑयल है, एडिबल ऑयल, वो यूरोप को भेजने लग गया। तो रशिया ने कहा हम वो भी आपको एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद रशिया ने कहा कि मशीनरी, कुछ केमिकल्स, कुछ एग्रीकल्चर, वो भी हम आपको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। यानी कि रशिया भी अब अपना
जो यहाँ पर एक तरीके से एक्सपोर्ट है वो और बढ़ाना चाहता है। लेकिन ओवरऑल इंडिया के लिए अच्छी बात है, बिकॉज इन दोनों ही केसेस में इंडिया को भी बेनिफिट होगा। अगर वो हमारे यहाँ पे और सामान भेजेंगे अदर देन क्रूड ऑयल, तो हम लोग भी वहाँ पर और चीज़ों को भेज सकेंगे। देखते हैं क्या होगा। 5-6 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं, तब हमें इस चीज़ को लेके कुछ क्रिटिकल जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी। बाय द वे आपको यहाँ पे बता दूं कि इंडिया को भी इसमें दोस्तों बहुत डेयरिंग होना पड़ेगा। वो इसलिए बिकॉज इवन अगर रशिया यहाँ पे मार्केट एक्सेस दे देता है, व्हाट इफ कल को इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अमेरिकन सैंक्शन से या फिर G7 के सैंक्शन से डर जाएं कि नहीं हम यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर हमें भी थोड़ा सा डेयरिंग करना पड़ेगा। बिकॉज रिसेंटली जब 1 अगस्त को अमेरिका ने पेनल्टी लगाने को लेके घोषित किया था, तो उस टाइम पर इंडिया की कुछ रिफाइनरीज डर गई थी एंड एक बार के लिए कच्चा तेल रशिया से लेना बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद सरकार ने कहा घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, और उसके बाद हमारे कच्चे तेल का आयात जो है वो यहाँ पे चलता रहा। तो अगर रशिया हमें मार्केट एक्सेस ऑफर करता है तो उस केस में हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी यहाँ पे थोड़ी सी डेयरिंग दिखानी पड़ेगी, करेज दिखानी पड़ेगी कि हम वैसी चीज़ों से डरने घबराने वाले नहीं हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे